बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि LHV पार्ट 1 और पार्ट 2 की डेट शीट आ चुकी है और ये भी सबको पता चल चुका है कि हमारे एग्ज़ाम्स कब स्टार्ट होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है डेट शीट के बारे में, और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के हवाले से परेशान हैं, टाइम शॉर्ट है और सिलेबस ज़्यादा है, उनके लिए मैं बहुत ही ये हेल्पिंग वीडियो लेके आई हूँ। हेल्पिंग नोट्स उनको आज की इस वीडियो में बताए जाएंगे कि आप किस तरह तैयारी करके शॉर्ट से टाइम में अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बगैर टाइम वेस्ट किए चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है ना, वो ये है कि एग्ज़ाम किसने लेने हैं। एग्ज़ाम्स तो पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ होंगे, इस डेट को होंगे, वो भी आपको बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन एग्ज़ाम्स लेने किसने हैं? NEB वालों ने एग्ज़ाम लेने हैं या NTS वालों ने लेने हैं? ये बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है। हर स्टूडेंट कमेंट में यही पूछ रहा है, मैम हमें एग्ज़ाम्स की डिटेल दे दें, NEB वालों ने लेने हैं या NTS वालों में। बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आपको पता है कि NTS वालों को टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, आउट ऑफ सिलेबस भी दे सकते हैं, किसी एक चैप्टर में से वो पूरा पेपर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट को। और NEB वाला का एज़ कम्पेयर टू ईजी होता है NTS के। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि आप स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना। जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे ना वो NEB वालों ने लेने हैं। ये मैं आपके साथ ये डेट शीट की पिक सेंड कर रही हूँ और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि डेट शीट के ऊपर मेंशन है, आप गौर से पढ़ें। स्टेटमेंट नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड मींस NEB वालों ने हमारे जो है फाइनल एग्ज़ाम्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, वेट करते हैं कि हमारी जो रोल नंबर स्लिप है ना उसके ऊपर क्या मेंशन होता है। अगर उसके ऊपर मेंशन हुआ कि NTS वालों ने लेने हैं, देन कोई स्टेप हम आगे जो है वो देखेंगे। लेकिन मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगी, यही गुजारिश करूँगी, मेरी यही रिक्वेस्ट है, NEB वाले पेपर लें या NTS वाले पेपर लें, आपने जो है अपनी तैयारी फुल रखनी है। ये जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ की बुक है या फर्स्ट ईयर में हमारी जो मिडवाइफरी की बुक है ना, आपने उसको कंप्लीट थॉरोली रीड करना है। ठीक है, अगर टाइम मुझे पता है शॉर्ट है, लेकिन उस टाइम शॉर्ट तो होने के साथ साथ आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि आपने इस शॉर्ट टाइम में जो है ना किस तरह से प्रिपरेशन अपनी अच्छी वाली प्रिपरेशन किस तरह करनी है। ये आपके साथ नोट्स शेयर किए गए हैं। पास पेपर ये सबसे बेस्ट है और ये डॉक्टर तस्नीम अलम की ये किताब लिखी हुई है, वेरी इजी। इसमें 1000+ MCQs हैं। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है, कॉलम वगैरह हैं। तो इसको आप अच्छे से अगर कर लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ आपके ऑब्स्टेटिक नर्सिंग में, अब ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का जो हमारा पेपर होता है उसमें 60+ मार्क्स आ सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आप इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये बुक भी आपको टफ़ लग रही है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा या सवाल आपको बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं और इतने शॉर्ट टाइम में ये सारा नहीं कवर हो पा रहा, तो इसके अलावा मैंने आपके लिए एक ऑप्शन निकाली हुई है। मेरे पास नोट्स हैं जो मैंने ख़ुद राइट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, मेरे हाथ के लिखे हुए हैं बहुत ही इजी वे में, जो कि पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कुछ नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह बनाए गए हैं। ये देखें, ये जो पहला जो है ना नोट्स, इसमें आया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट EDD। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट्स ये वाइवे के लिहाज से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि EDD को किस तरह कैलकुलेट करते हैं LMP के ज़रिए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, आपको MCQs में भी ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इस पेशेंट की LMP जो है ना ये है, इसकी EDD कैसे फाइंड आउट करनी है। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें जो है बुक में इस तरह एक्सप्लेन नहीं की जाती। एक्सप्लेन ज़रूर होती हैं लेकिन हमने उसको डीपली ख़ुद जो है ना याद करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको एक छोटा सा जो है ना वो डेमो देने वाली हूँ। ठीक है,
नॉर्मल लेबर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट किस तरह करना है। डेफिनेशन सिंपल सा मेथड है, ठीक है, कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है। अगर आप इस बुक में से करते हैं ना, है लिखा यही हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज की हुई हैं क्योंकि मैंने अपनी टर्मिनोलॉजी भी साथ यूज़ की है। बुक की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है और टफ़ है। इस तरह से ये नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इजी वे में, सिंपल तरीके से, और सिंपल हेडिंग्स दी हुई हैं। या पेपर प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह आपको पेपर से 1-2 दिन पहले ही मैं जो है ना वो बताऊंगी कि आपने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है। बहुत मैटर करता है, आपका मटेरियल उतना मैटर नहीं करता जितना पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका जो है ना वो मैटर करता है, ठीक है। यानी खूबसूरती पेपर में वो किस तरह लानी है ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं मेन सबसे पहले जो है ना डेफिनेशन की है, उसके बाद उसकी स्टेजेस, सारी स्टेजेस लिखी हैं, फिर 1 बाय 1 उन स्टेजेस को हमने डिफ़ाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमनियोटिक फ्लूइड, इसके फंक्शन, ये देखिए किस तरह 1 बाय 1 जो ना पॉइंट्स आउट में लिखे हुए हैं ताकि याद करने में जो है आसानी हो। बुक में भी ये चीज़ें मेंशन है लेकिन बुक में आपको मुश्किल होगी, काफ़ी मोटी हमारी किताब है, ये आप देख सकते हैं। इसमें से अब जिन स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन रिसेंटली लिया है या जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी ही नहीं बुक की 1-2 महीने में, वो किस तरह से जो है ना इस पूरी बुक को, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी में लिखा गया और किस तरह पूरी बुक को रीड आउट कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी डिफ़िकल्ट है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पूरे साल में ये सिलेबस कवर नहीं होता क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुज़र के आ चुकी हूँ। मुझे पता है कि इसको कितना टाइम चाहिए, कितना पढ़ना पड़ता है। इसलिए जो मेन चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें वो नोट्स की फॉर्म में इसी बुक में से निकाल के बनाई गई हैं ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो। जो एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, जो वाइवे में चीज़ें पूछी जाती हैं, मेन चीज़ें जो है ना वो की जाए, ठीक है। इससे हमारा जो है नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है, लेकिन पेपर के हवाले से ये जो नोट्स हैं, ये पास पेपर है ना, यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही हल है, नोट्स और पास पेपर, ठीक है। इन 2 चीज़ों के अलावा आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि आप जो है ना स्ट्रगल करें, दिन रात मेहनत करें। 1 से 1.5 महीने में कोई ये मुश्किल सिलेबस नहीं है, या आप इतने से नोट्स ये कर सकते हैं, ये ज़्यादा नोट्स नहीं है। जो स्टूडेंट्स इन नोट्स के हवाले से जो हैं वो सिंसियर हैं कि हम इन नोट्स से तैयारी करें, कि मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, आप देख चुके होंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई हुई हैं कि नोट्स कितने वेल तरीके से जो है ना वो बनाए गए हैं। तो जो स्टूडेंट ये लेना चाहते हैं, चैनल की प्रोफाइल पे नंबर मेंशन है, वो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट की बात की जाए तो सेकंड पार्ट में भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ग्रुप A, B, C और D चारों बुक्स के जो नोट्स अवेलेबल हैं। ये सेकंड ईयर की बुक है, पास पेपर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना 5 ईयर में आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट है। जो सवाल एक दफ़ा ग्रुप में आया हुआ है, नेक्स्ट भी वो कई दफ़ा ग्रुप्स में आया गया है, ठीक है। तो ये पास पेपर भी मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो क्लियर करवा चुकी हूँ। इसके अलावा इसके मेरे पास हैंडमेड नोट्स हैं, लाइक आप देख सकते हैं ये नर्सिंग प्रोसेस है। सबसे पहला पास पेपर था हमारा डेफिनेशंस का पोर्शन, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ये भी मैंने सारे खुद राइट डाउन किए हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लिखे हुए थे। तो मैंने जो पार्टीशन करके ना, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह तैयार किए गए हैं। पब्लिक हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। इसके अलावा ये आप देखें कि आलमा अट्टा कॉन्फ्रेंस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है। इसके गोल्स और इसका इम्पैक्ट यानी असर क्या हुआ था, ये सारा एक्सप्लेन किया गया है।
नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये नोट्स कितनी खूबसूरती के साथ कितने प्यारे तरीके से बनाए गए हैं। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इन तैयारी करते हैं ना, इनको बाय करके अगर आप तैयारी करते हैं, पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल हैं, नोट्स फॉर्म में भी कॉपीज़ करवा के आपको टीसीएस करवाए जा सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में कामयाब होना चाहते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि वाकई ही एग्ज़ाम के हवाले से परेशान हैं और माँ बाप का काफ़ी ज़्यादा पैसा जिनका लग चुका है या हस्बैंड्स का पैसा काफ़ी लग चुका है डिप्लोमास के ऊपर, तो उनको चाहिए कि 1 से 2 महीने में ये अपनी अच्छी सी तैयारी करके पास होके अच्छे नंबर लेके जो है ना कामयाब होके दिखाएं। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप ये नोट्स इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मेरे पास सारे ही एमसीक्यूज़ की जो है वो पीडीएफ मौजूद है, फिलिंग द ब्लैंक्स की पीडीएफ मौजूद है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है एलएचवी के हवाले से। इसके अलावा इंग्लिश का काफ़ी कंटेंट है जिसमें इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, ट्रांसलेशंस वगैरह। इसके अलावा जो मिस्टर चिप्स के नोट्स, बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, कुछ बच्चों ने एफएससी नहीं की हुई, कुछ बच्चों ने जो है वो एफएससी की है लेकिन लास्ट ईयर कोरोना वगैरह की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उनके लिए सारा कुछ जो है मैं उनको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और हेल्पिंग नोट्स जो भी मेरे पास जो है ना चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। ये साथ साथ इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाकई ही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना मैडम के पास मौजूद हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे यहाँ से तैयारी करें, अच्छे नंबर लें, मेहनत करें। एक डेढ़ महीने में ये आप पास पेपर भी कर सकते हैं। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत कंजस्टेड और बहुत ही लिमिटेड सिलेबस बुक में से निकाल के दिया गया है। जस्ट आपने रीड करना है, समझना है, ठीक है, 2-3 दफ़ा उसको रीड आउट करें, इंशाल्लाह जो है आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी भी काफ़ी जो टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो यूट्यूब के ऊपर आपको मेरे इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और दूसरी ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि जो प्रैक्टिकल कॉपी है एलएचवी पार्ट 1 और पार्ट 2 जिनको समझ नहीं आ रही कैसे बनानी है, वो भी पीडीएफ में मेरे पास मौजूद है। ये सेकंड ईयर की एलएचवी पार्ट 2 की जो है वो कॉपी है, ठीक है। इसको किस तरह तैयार करना है, कौन कौन सी पिक्स लगानी है, कैसे इसको कंप्लीट रेडी करना है, ये सारा मेथड भी आपको आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। लेकिन वीडियो के अंदर जो है ना ये आप देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट इसरार करें कि मैम आप सही से जो है ना वो नहीं दिखा रही कॉपी। ये देखिए ये पूरी वीडियो नहीं बन सकती, आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है पेजेस हैं और मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसकी वीडियो शूट करके अपलोड करना। इसलिए आपके लिए भी आसानी यही होगी कि आप पीडीएफ फॉर्म में ये मंगवाएं और अच्छे तरीके से इसको आप आराम से जो है वो लिख पाएँ। 2 से 3 या 3 से 4 दिन में ये आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। कॉपी का भी ज़्यादा इशू नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है ना आपके साथ वाइवा भी मैं शेयर करूँगी। और पहले भी ग्रुप ए बी का मैं वाइवा शेयर कर चुकी हूँ। और बाकी ये कि इंग्लिश के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से परेशान है तो मैं हाज़िर हूँ। आपको यही सजेशन दूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पास पेपर से तैयारी करें, जो कि आपको पता चल जाएगा जिससे कि लास्ट ईयर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट हुई हैं और किन किन चीज़ों पे हमने फोकस करना है और अच्छे तरीके से याद करनी है। अच्छा जी, तो जो हमारी डेट शीट है ना उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं कि मैम जो है ना हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे एलएचवी पार्ट 1 के कब स्टार्ट हैं और पार्ट 2 के कब हैं। तो आपको ये भी थोड़ा सा गाइड करते जाऊँ कि एलएचवी पार्ट 1 का जो पहला पेपर है ना 14 अक्टूबर का है, ऑब्स्टेटिक का पेपर, ठीक है। ऑब्स्टेटिक का पेपर 14 अक्टूबर को है, कोई भी छुट्टी नहीं है पेपर्स के दरमियान। और 15 अक्टूबर को जो है हमारा ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का पेपर है पार्ट 1 के बच्चों का। और इसके बाद 16 अक्टूबर को है इंग्लिश का पेपर, ठीक है। ये 3 मेन पेपर है। इसके बाद वाइवा जो है वो नेक्स्ट 3-4 दिन बाद जो है जिस तरह होता है तरीक़ेकार वैसे होगा। और एलएचवी पार्ट 2 वो भी जो है डेट शीट तो वैसे मैंने अपलोड की हुई है कम्युनिटी पोस्ट पे, लेकिन
शायद बारीकी की वजह से समझ नहीं आ रही कुछ स्टूडेंट को। इसी तरह LHV पार्ट 2 में भी कोई छुट्टी नहीं है। 14 अक्टूबर को जो है वो ग्रुप ए का पेपर है, 15 तारीख को जो है ग्रुप बी का पेपर है, 16 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, AB के बाद इंग्लिश का पेपर है, और 17 तारीख को हमारा ग्रुप सी का पेपर है, ठीक है। और 18 तारीख को जो है 18 अक्टूबर को ग्रुप डी का पेपर है हेल्थ एजुकेशन का। तो इस तरह हमारे ये 5 पेपर जो है ना कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद हमारे जो 3-4 दिन बाद या 2-3 दिन बाद जो है ना वाइवा की न्यूज़ आ जाएगी कि वाइवा हमारा कब है। और जैसे ही हमें रोल नंबर स्लिप मिलती है तो उसके ऊपर सारा कुछ मेंशन होगा। तो हमारे ये जो है 18 डेट तक हमारे एग्ज़ाम जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। 16 तक तो पार्ट 1 के हैं, ठीक है, क्योंकि 3 उनके पेपर होते हैं और उनके होते हैं पार्ट 1 वालों के 2 वाइवास, ठीक है, ओप्स का, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का, और हमारे होते हैं 4 वाइवास, यानी ग्रुप A, B, C और D, यानी जो हमने पेपर देने हैं ना उसके हमने वाइवास भी लाजमी देने हैं। अच्छा जी, तो मार्क्स की बात की जाए तो पार्ट 1 जो है वो 500 मार्क्स में से होगा और पार्ट 2 जो है 900 मार्क्स में से होगा। तो इंशाल्लाह अगर इन चीज़ों पे अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें जो शेयर की हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अल्लाह ताला, मेरी आपसे दुआ है अल्लाह ताला से कि सब बच्चों को अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से कामयाब करे, पास करे, और आप अपना फ्यूचर बनाएं। जो भी आपका ज़िंदगी का मकसद है आप उसमें कामयाब हो, ठीक है। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, और मेरे लिए भी आप दुआ करें, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं आप। किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो पर्सनल नंबर भी शेयर किया गया है प्रोफाइल पे, नोट्स के हवाले से, PDF के हवाले से, प्रैक्टिकल कॉपी के हवाले से, तो आप सारा कुछ जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।